एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण जपते हुए पूरे विश्व का भ्रमण करते करते हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत तक आ पहुंचे। उनके हाथ में एक छोटा सा लेकिन तेज सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ चमत्कारी फल था। नारद मुनि ने आगे बढ़कर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। बड़े आदर से बोले, महादेव माता, यह कोई साधारण फल नहीं है, यह सिद्धि और बुद्धि देने वाला दिव्य फल है। इसे जो भी पाएगा उसके लिए सफलता के मार्ग अपने आप खुलते चले जाएंगे। यह सुनकर गणेश जी की आंखों में उत्सुकता की चमक आ गई और कार्तिकेय के चेहरे पर भी विजयी मुस्कान तैर गई। तभी भगवान शिव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्यों ना हम एक छोटी सी परीक्षा ले लें। जो भी इस संपूर्ण ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा सबसे पहले पूरी करके वापस यहीं कैलाश लौट आएगा, यह चमत्कारी फल उसी का होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय एक पल भी नहीं रुके। वे तुरंत अपने मोर की पीठ पर चढ़ गए। मोर ने पंख फैलाए, उसकी नीली हरी कलगी पर सूर्य की किरणें चमक उठीं और अगले ही क्षण वह आकाश की ओर बिजली की तरह उछल पड़ा। देखते ही देखते कार्तिकेय पर्वतों, नदियों, जंगलों और समुद्रों के ऊपर से तेजी से गुजरते चले गए। उधर कैलाश पर गणेश जी अभी भी शांति से बैठे थे। कुछ क्षणों तक वे गहन विचार में डूबे रहे। फिर धीरे से अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर माता पार्वती और भगवान शिव के समीप आ गए। गणेश जी ने विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री मां, आप दोनों कृपा करके एक साथ यहां विराजमान रहे। शिव और पार्वती ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर साथ साथ सिंहासन पर बैठ गए, जैसे स्वयं ब्रह्मांड का केंद्र वही स्थिर हो गया हो। गणेश जी ने गहरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों की ओर दृष्टि डाली और फिर धीरे धीरे उनकी परिक्रमा करना शुरू किया। हर पग के साथ उनके मन में यही भावना उठ रही हो कि मेरा सारा जीवन तो इन्हीं के चरणों में बसता है। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता ही तो उसका पूरा संसार होते हैं। जहां वे हैं वही उसका ब्रह्मांड है। तीसरी परिक्रमा पूरी करते ही गणेश जी फिर से माता पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और श्रद्धा से सिर झुका लिया। कैलाश पर भगवान शिव ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ गणेश से पूछा, पर पुत्र, शर्त तो यह थी कि तुम्हें पूरे ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा करनी है। तुमने तो बस हमारी ही परिक्रमा की है। गणेश जी ने सिर झुकाकर परंतु स्वर में पूर्ण निश्चय के साथ उत्तर दिया, पिताश्री, मेरे लिए आप और माँ ही तो मेरा पूरा ब्रह्मांड है। जहां आप दोनों हैं वहीं मेरी सारी दुनिया है। आपके चारों ओर 3 बार घूमकर मैंने अपने ही ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा पूरी कर ली। इन सरल शब्दों ने वातावरण को मौन कर दिया। उन्होंने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ गणेश जी के सिर पर रख दिए और बोले, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची जीत न सिर्फ गति से बल्कि बुद्धि, भक्ति और माता पिता के प्रति सम्मान से मिलती है। उन्होंने नारद जी के हाथ से वह चमत्कारी फल लेकर मुस्कुराते हुए गणेश को दे दिया। साथ ही वरदान दिया, आज से हर शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी। तुम ही प्रथम पूज्य होगे। कुछ देर बाद कार्तिकेय भी अपने मोर पर सवार होकर वापस कैलाश पहुंचे। जैसे जैसे वे गणेश के शब्दों और उनके भाव को समझने लगे, धीमे से आगे बढ़े, गणेश को गले लगाकर बोले, भाई, आज तुमने सचमुच दिखा दिया कि असली ताकत सिर्फ तेज उड़ान में नहीं, सही सोच और सच्चे प्रेम में होती है। यही वह दिन था जब देवताओं को भी यह सीख मिली कि केवल बल या तेजी ही नहीं, बल्कि बुद्धि, विनम्रता और माता पिता के प्रति अटूट श्रद्धा ही किसी को सच्चा विजेता बनाती है।